वकार ज़का साहब ने जो डिफरेंट साइन बनाए, सिंपल अल्फाज में बताऊं तो रहमान से शैतान की तरफ सफर शुरू कर देते। वकार ज़का ने अपनी वीडियो में कहा कि मायरा खान भी इल्यूमिनाटी है, फलानी भी इल्यूमिनाटी है, फलाना भी। अब अदाकारों को टैग करना शुरू कर दिया। वकार ज़का बहुत अरसे से हमें क्रिप्टो की वीडियोस करते नजर आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, हमारी कौम काम नहीं करती। अब समझ आइए ये किधर से पैसा बनाता है। क्या लगता है वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो चुका है? वो एक्टिव मेंबर है तो डेफिनेटली इस मामले में वो हट जाएगा। इस मामले में तो फिर कोई शक नहीं रह जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान। नाज़रीन, हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल होती हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक मरूफ शख्सियत जो कि टीवी होस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और फिर उसके साथ साथ डिजिटल करेंसी के अंदर उनकी बड़ी जो दिलचस्पी जो ज़ाहिर होती है, उनकी कुछ तस्वीर और वीडियोज़ वायरल होती है एक पुरस्रार पार्टी की जो कि एक लंदन के अंदर जो की जा रही थी, और उसमें वो कुछ डिफरेंट किस्म के साइन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जनाब वकार ज़का साहब ये किस वजह से साइन बना रहे हैं और इसका क्या मतलब है? और कुछ लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि वकार ज़का इल्यूमिनाटी में जा चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हमजा सादिर राना। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे वजूद में आई और इस तंजीम का पर्पज़ क्या होता है, और इसके अलावा भी पाकिस्तान की कौन कौन सी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इल्यूमिनाटी के अंदर अपनी ज़िंदगी जो है वो लेके जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमजा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा भाई, कल से सोशल मीडिया पर बड़ी वीडियो वायरल हो रही हैं या कुछ तस्वीर वायरल हो रही है। एक पुरस्रार पार्टी है, बताया जा रहा है, एक मुबैना तौर पर वो लंदन में एक पार्टी हो रही है जिसमें वकार ज़का जो हैं वो डिफरेंट किस्म के साइन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये साइन हैं क्या, और वकार ज़का का थोड़ा सा मुझे तारुफ करवा दें कि ये कब से इस जानिब जो है वो गामजन है? देखिए मेरी एक बात सुने, वकार ज़का कोई आज की बात तो है नहीं कि वो इस तरह की हरकतें करते आ रहे। एक अरसा हो गया उनको ये काम करते हुए। आपने अक्सर देखे हैं जो उनके रियलिटी शोज़ हैं, ठीक है, जितने भी उन्होंने किए, ARY पे किए, आग TV पे किए हैं और डिफरेंट जगहों पे किए, वो ज़्यादातर जो टास्क होते हैं उसके अंदर वो बड़े घटिया किस्म के होते हैं। ठीक है, सांप को मुंह में रख लें, सांप उनके शो का लाजमी पार्ट होता है, आग उनके शो का लाजमी पार्ट होता है, अजीब किस्म के कल्ट रिचुअल्स उनके शो के लाजमी पार्ट होते हैं, डार्क थीम होता है उनके शो का। दूसरी तरफ वकार ज़का का अगर छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलो, ये CSS के एक तरह से टॉपर्स में आते हैं। ठीक है, इन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास भी कर लिया था और ये इस बात का जिक्र उन्होंने खुद एक TV शो में किया था। और साथ साथ एक और बात बताता चलूँ, जस्टिस भगवान दास के सामने इंटरव्यू में भी अपीयर हो चुके हैं। इल्यूमिनाटी जो तंजीम है इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। 15वीं सेंचुरी में 16वीं सेंचुरी में जॉन अगस्टस गटरबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। ये तमाम जर्नलिज्म के लोगों को पता, लेकिन जो बात नहीं पता वो ये है कि जिस तरह आज भी हमारे यहाँ कुछ जोहला, जिनको मैं उल्मा कहना उल्मा की तौहीन समझूंगा, कुछ जाहिल लोग जो कहते हैं कि जी दीनी उलूम के अलावा कोई उलूम हासिल ना करें, दुनियावी उलूम से बचे, इसी तरह की सोच 16वीं सदी में यूरोप के अंदर मौजूद थी। यूरोप के अंदर 16वीं 17वीं सदी में एक सोच थी कि अगर हम जदीद उलूम की तरफ जाएंगे तो शायद हम राह से भटक जाएंगे, हम हज़रत ईसा के बताए हुए रास्ते से भटक जाएंगे। जब ये वाली सोच थी तो उस वक्त आपको पता, हमने पिछली पॉडकास्ट में एक बंदे का जिक्र किया था जिसने इल्यूमिनाटी तंजीम बनाई 1700 में। ठीक है, जर्मनी से उनका ताल्लुक था। इल्यूमिनाटी लफ्ज़ निकला है इल्यूमिनेशन से, ठीक है, मतलब एनलाइटमेंट, ठीक है, रोशन ख्याली, रोशन रास्ता, प्रोग्रेसिव अप्रोच। लेकिन बात यह है, जो चीज़ हम नहीं जानते, जो ये लोग इसको फॉलो करते हैं, वो कहते हैं जी हम दुनिया में अमन के लिए काम करें, दुनिया में अच्छे तरीके के लिए काम करें, लोगों की सोच अप्रोच को बढ़ाने के लिए काम करें। लेकिन जो चीज़ आप और मैं नहीं जानते वो एक डार्क सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है, जिसके अंदर शैतानी रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, इवन इनमें जो इनका एक हल्फ लिया जाता है, जिस तरह लोग कहते हैं जी अपनी सोल को सेल कर देते, सोल तो कहीं नहीं जाती, सोल आपके अंदर रहती है, अपने ईमान को सेल कर देते हैं। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो रहमान से शैतान की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। ठीक है, खुदाई को भूल जाते हैं, ठीक है, और शैतानियत से मरगूब होकर उसकी तरफ चल पड़ते हैं। वकार ज़का साहब ने जो डिफरेंट साइन बनाया, जिस तरह उन्होंने ऊपर हाथ करके इस तरह साइन बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड का एक साइन बनाया, फिर उन्होंने उसके अलावा एक साइन बनाया आँख का, फिर उन्होंने डिफरेंट, ये हर चीज़ के साइन है। ठीक है, अब बात ये है कि ये लोग, जो ये सोसाइटी है, इसका काम क्या? ठीक है, शुरू में फ्री मेसन्स हॉल बने, फ्री मेसन्स भी इन्हीं के ही, आप समझ लें, इन्हीं का एक मेंबर है। फ्री मेसन हॉल बनती हैं, उनके अंदर डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, डिफरेंट कल्ट रिचुअल्स होते हैं, जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस भी एक कॉमन चीज़ है। अब हम आते हैं इस तरफ पे, वकार ज़का ने अपनी वीडियो में कहा कि मायरा खान भी इल्यूमिनाटी है, फलानी भी इल्यूमिनाटी है, फलाना भी। अब अदाकारों को टैग करना शुरू कर दिया। अब या तो अदाकार आके इस वीडियो को कहें कि ये फेक है, या दूसरी चीज़ आए कहें जी हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा। तीसरी चीज़ ये, वकार ज़का को नोटिस भिजवाएं कि भाई आप कौन होते हैं हमारे ईमान पे बात करने वाले। इंसान की ज़िंदगी में पैसा चला जाए, सेहत चली जाए, शोहरत चली जाए, जब तक आपका ईमान सलामत है तो आपकी ज़िंदगी सलामत है, वरना इंसान तो खड़पंज के बराबर है।
दूसरी बात, वकार ज़का बहुत अरसे से हमें क्रिप्टो की वीडियोस करते नजर आ रहे हैं, मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, हमारी कौम काम नहीं करती। अब समझ आइए ये किधर से पैसा बनाता है, अब समझ आइए इसकी सोच अप्रोच क्या है। अब इस वक्त टिकटॉक पे बाकायदा लाइव अकाउंट्स है, ज्वाइन इल्यूमिनाटी, बेशक वो होती है, उसके पीछे एक डीप फेक वॉइस होती है, बी रिच बी फेमस, ठीक है, ज्वाइन द क्लब विच इज स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 3000 ईयर्स। अभी 3000 ईयर्स का जिक्र ट्रंप ने भी किया अपनी तकरीर में। कहने का मकसद ये है, इस ग्रुप का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाए, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको क्या लगता है सिर्फ हेनरी किसिंजर की किताब है? ये पूरा एक इस सोसाइटी का ख्वाब है कि पूरी दुनिया में सहूनियत को, अभी आपको पता है जिसका स्टार ऑफ डेविड है, ठीक है, जो हज़रत दाऊद का सितारा वो बना हुआ है उसके ऊपर, इजराइल के झंडे के ऊपर, ये इल्यूमिनाटी की तंजीम में ये यूज़ करती है। फिर आप इनके फ्री मेसन्स हॉल देखें तो इनके जो बंदे होते हैं उन्होंने ख़ास किस्म का एक वो पहना होता है, मतलब डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी पहनी होती है और एक ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म पहना होता है। उस यूनिफॉर्म में जो इधर नैपकिन लगा होता है उसके ऊपर बिल्कुल जो एम है, जो एम लिखा होता है वो जीमेल के साइन के सेम टू सेम, ठीक है। इवन ये लोग जो जिस पेपर पे लोगों से हल्फ लेते हैं, ठीक है, उस पर ये डॉक्टर फ़ारूक साहब है, उन्होंने भी बताया था, फ़ारूक शाह साहब, उन्होंने कहा जी कि बाकायदा अंगूठे से आपका कोई फ़र्क, इसके लिए कोई स्टैम्प पैड नहीं मिलता, आपके खून से, ठीक है, उसका वो दिया जाता है, आप देते हैं कि जी मैं इस तंजीम को ज्वाइन कर रहा हूँ और मरते दम तक इसका हिस्सा रहूँगा। फिर ये आपसे एसोसिएट जितने भी रिश्ते होते हैं उनको आपसे दूर कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बंदा है, आप ये गूगल पे भी देख लीजिएगा, उसका नाम था डिगो गार्सिया इस तरह करके, उस बंदे को इन्होंने अप्रोच किया, उसकी पूरी स्टोरी है, उसने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया, बहुत बुरे तरीके से उन्हें अजीयतें दी, जिनसी अजीयतें दी, और लाइव डार्क वेब पे। आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर केस हुआ था अभी पिछले दिनों, जाहिर जाफ़र, अमेरिकन सिटीज़न, ठीक है, और नूर मुकद्दम केस, उसको किस तरह उसने स्लॉटर किया, आपने देखा ना वीडियो के वो जो कहते जी, वो वीडियो भी दिखा रहा था, कई जगहों पे ये बात मशहूर हुई, डिफरेंट पॉडकास्टों में डिस्कस हुई। इल्यूमिनाटी के ज्वाइन करने वाले जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इस पे क्वेश्चन ये आया था अरसलान कि लोग इन्हीं को क्यों पकड़ते हैं, ये जो होती है इंडस्ट्री, क्या नाम लेते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आप और मैं फिल्म से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, लोग तो अपने बच्चों के नाम अदाकारों के नाम पर रख देते हैं, इसीलिए इन लोगों को टारगेट किया था। लोग इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग इनको अंदाता समझते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर शाहरुख खान कही जाता है, लोग पागलों की तरह क्रेजी फैन। इसी तरह वकार ज़का ने, अब आपको समझ आई पैसा कहाँ से बनाया, अब आपको समझ आई ये क्या निशान है, साइन लैंग्वेज, वो डांस करते हुए साइन क्यों कर रहे हैं। उसने तो यहाँ तक कहा, उसने कहा मैं कोई ये थोड़ी दुआ करेगा अल्लाह ताला आज मेरा डांस चल जाए, अल्लाह ताला आज मेरी मूवी चल जाए, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के वो दावे कर रहा है बंदा, मुल्क से बाहर बैठ गया और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान नहीं वापस आए। हाँ, मतलब आपको लगता है जो इस सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारी सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन जो हमारे यहाँ लोग कूल बनना चाहते हैं ना, सॉरी टू से, हमारे यहाँ एथिज्म इतना कॉमन क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स क्यों कॉमन हो रहे हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो गए, लड़के लड़कियाँ। इवन हमारे यहाँ ये जो निकलता है सस्ता औरत मार्च, ठीक है, लो अपनी मर्जी से बैठ गई, मेरा जिसम मेरी मर्जी कमीज़ा चुक के बह जाती है, तानू हाल शर्म कोई नहीं, ठीक है। क्या सोच आप अप्रोच बनाना चाहते हैं? शैतान तो चाहता है इंसान को उसकी इस फॉर्म पे शर्मिंदा कर दे। उसने खुदा को ये चैलेंज दिया हुआ और उसने जब तक वो ये चैलेंज पूरा नहीं करेगा उसकी शैतानियत किस तरह वाज़े होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वकार ज़का पाकिस्तान दोबारा वापस नहीं आएगा, तो आपको हाँ मतलब ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो चुका है अगर इस तरह की हरकत वो कर रहा है? देखें, ये वाला तो हक अल्लाह ने, लेकिन अगर वो एक्टिव मेंबर है तो डेफिनेटली इस मामले में वो हट जाएगा। इस मामले में तो फिर कोई शक नहीं रह जाता, क्योंकि उस तंजीम की बुनियाद ही शैतान के ऊपर खड़ी। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आदमी उसका मेंबर भी हो? मतलब ये तो नहीं हो सकता कि दो कश्तियों के सवार हो जाए, कि शैतान के साथ भी चले और रहमान के साथ भी चले। इसकी तो स्टेट जंग है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो इसके मेंबर है तो वो अपना ईमान को किसी तरह सलामत कह सकते। लेकिन स्टिल अभी स्पेकुलेशन है, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो उन्होंने निशानात और जो हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसकी दो ही चीज़ें हैं, या तो ये मशहूर होने की कोई बहुत ही भोंडी हरकत है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी वकार साहब, ठीक है ना, उसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। आप कितनी शोहरत चाहते हैं, ठीक है, पैसा आपके पास है, ठीक है, इज़्ज़त तो फिर आप लोगों के लिए तो आनी जानी चीज़ है ना। इज़्ज़त तो बड़ी सानवी हैसियत रखती है आप लोगों के लिए। घटिया लोगों का यही इंतखाब होता है कि वो शैतान को इंतखाब कर लेते हैं। सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी है, बोरिया बिस्तर लिपट जाना है,
सब लोगों ने एक कब्र में ही उतरना है। अगर कोई हिंदू है तो उसने जल जाना है, अगर कोई जिसका जो भी मजहब है। लेकिन आपने जो रास्ता चुना है, आपने हमेशा हमेशा के लिए अपने, कहते हैं ना, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा भी पाकिस्तान में कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई इंटरटेनमेंट की दुनिया से या फिर कोई हुकूमती जो शख्स है, कोई इसमें इन्वॉल्व है? आपको ना एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दूंगा, आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आप भी मीडिया से हैं। जनरल शाहिद अजीज़ मुशर्रफ दौर में जीओसी थे, ठीक है। उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में बैठ के बताया कि मैं गया बाहर अमेरिका कोर्स पे, जाते हैं पाकिस्तान के फ़ौजी कहीं जाते हैं कोर्स में, टेक्सास के अंदर, ये वो जगह। कहते हैं मैं कोर्स पे गया, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे अलहदगी में मिले। उन्होंने कहा जी आप हमारी तंजीम ज्वाइन कर लें, फ्री मेसन्स, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ कि इल्यूमिनाटी की ही एक वो शाख है, जिनके फ्री मेसन्स हॉल भी होते हैं, लाहौर में भी थे, यहाँ पे उनकी थी इबादत गाहें। उन्होंने कहा जी मैं आपको ज्वाइन, उन्होंने कहा आप फैमिली को लेके चलें। ये बाकायदा मैं उनके लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, आप बेशक जाके ये प्रोग्राम यूट्यूब पे कहीं सर्च कर लीजिएगा। कैपिटल टॉक के अंदर हामिद मीर के सामने जनरल शाहिद अजीज़ ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी मुझे, उन्होंने कहा कि आप छुट्टियों पे चलें प्राग फैमिली को लेके, वहाँ पे हम बात करते हैं, हम आपको अपने साथ ज्वाइन कराना चाहते हैं, ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, हम दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमारी तंजीम को ज्वाइन करें। तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की बड़े इदारों में, बड़े इदारों में कौन कौन है जो इनसे एसोसिएट है, क्योंकि उनको भी तो ऑफ़र की ना उन्होंने आके। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो तंजीम है, इसकी सोच, इसकी अप्रोच बड़ी हद तक डीप इनसाइड आवर सोसाइटी चली गई है, और दीन से दूरी, नमाज से दूरी, अल्लाह के अहकामात से दूरी, इस खबासत के साथ हर वक्त ताल्लुक़। देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ईजाद बुरी होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक आग से हरारत भी मिलती है और एक आग से एक आशियाना भी जलता है। चॉइस इज़ योर्स। कहने का मकसद ये है, इल्यूमिनाटी तंजीम हो गई, फ्री मेसन्स हो गई, ये सिर्फ डार्क वेब हो गई, ये जितने भी सीक्रेट सोसाइटी हो गई, ये कल्ट रिचुअल्स हो गए, ये हिंदुस्तान में तो चलो समझ आते हैं कि उनका आधा मजहब तो ब्लैक मैजिक पे खड़ा। हम मुसलमान होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, आयतल कुर्सी पढ़ने वाले, हर वक्त दुआओं का विर्द करने वाले, हमें क्या हो गया कि हम इस तरफ चल पड़े। इसके पीछे वजह सिर्फ एक है कि एंड ऑफ टाइम्स इज़ वेरी नियर, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इसलिए यूज़ किया जा सकता है। और ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, ये बैलेंसियागा, ये वो, इनको ये बाल क्या है, बाल एक पूरे बुत का नाम है, ठीक है, बैलेंसियागा। ये क्या एक मिनट, अभी एक जूते उन्होंने निकाले थे लिमिटेड एडिशन, ये भी मैंने एक बाकायदा इसके बारे में पूरी तहकीक की, उसके अंदर ह्यूमन ब्लड उसके एडियो में भरा, लिमिटेड एडिशन बैलेंसियागा, ये वो। ये क्या करते हैं, ये बच्चों के साथ जो पीडोफिलिया है, बच्चों के साथ अल्लाह माफ़ करे जिनसी ज़्यादती है, और बच्चों के साथ बुरा अमल करना, और अल्लाह माफ़ करे छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर देना। कसूर का आपने कुछ भूल गए? जो एक पूरी तादाद, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वकार ज़का जैसे लोगों के अकाउंट्स को बैन करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी सोसाइटी आगे इतनी बुराई का शिकार है यार, और हमने कितने बुरे होना है। रोशन ख्याली का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप कपड़े उतार दें और सड़कों पे चीखते हुए निकल जाएं, वरना एक बात याद रखिएगा, इंसान और जानवर में सिर्फ हिस्स, अल्फाज, जज्बात, एहसास और अपने आप को ढांकने का फ़र्क है, वरना शहवत में तो इंसान से बड़ा हैवान कोई। नाज़रीन, हमारे साथ हमज़ा साजिद राना मौजूद थे। उन्होंने इस इल्यूमिनाटी के ऊपर मुकम्मल जो है डिटेल से बात की और बताया कि वकार ज़का के साथ आगे क्या होने वाला है, अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और इसके साथ भी उन्होंने जो इसकी रियलिटी है वो आवाम के सामने जो है वो खुलकर रख दी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।